अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, ईद मुबारक। आपको पता है, आपने देख लिया होगा, वी आर इन अ डिफरेंट सेटिंग एंड क्यों ना हो, क्योंकि आज का दिन ही खास है। एक तो आपका और हमारा साथ रहा रमज़ान के पूरे 30 दिन और हमने सोचा कि स्टूडियो से ज़रा बाहर निकलें, कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएं एंड वी आर हेयर एट द गवर्नर्स हाउस सिंध, जहाँ पर नए तैनात होने वाले गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में उनकी अहलिया भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, तो उनसे भी गपशप लगेगी, बात होगी। लेकिन इनसे तो मतलब सवालात इतने थे करने वाले, कभी मुलाकात का इत्तेफाक हो नहीं रहा था। सबसे पहले तो ईद की भी मुबारकबाद देंगे, ओहदा संभालने की भी मुबारकबाद देंगे और बात शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हुमा को ज़रा तैयारी में टाइम लग रहा था, इसलिए वो अगले घंटे में आपको ज्वाइन कर लेंगी। So, how does it feel to be here in this house, in these premises? आपने सियासी कारकुन की हैसियत से बहुत मुश्किलात भी झेली, सर्व भी किया, पॉलिटिकली एक्टिव भी रखा PMLN को सिंध में, कराची में, सज़ा भी भुगती, ना अहली भी झेल ली। अब क्या कहेंगे, इसे सिला कहेंगे या बस हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है एंड दिस इज़ दैट टाइम? सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और इसे एक इम्तहान कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो इम्तहान में अब देने को मुझे भेजा है, इसमें आपसे भी कहूँगा और सारे नाज़रीन और पाकिस्तानियों से कि मेरे भाइयों, दुआ करना कि मैं ईमानदार रहूँ, अमानतदार के साथ अमानतदारी करूँ, बेईमानी ना करूँ और ये जो मेरे पास एहसन तरीके से जो ज़िम्मेदारी उसको एहसन तरीके से अदा कर सकूँ। और अगर मैं कोई गलती या कोताही करूं, बेईमानी करूं, तो मेरा एहतसाब करना आपसे भी करूं, मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना। वो तो कर ही लेंगे हम। मगर अब मुझे ये बताइए, बहुत जिम्मेदारी लगा रहा। हाँ, बहुत जिम्मेदारी। अब मुझे ये बताइए कि आप लॉयल रहे इस तमाम वक्त में, इन तमाम अदवार में। व्हाट डज सियासी लॉयल्टी मीन टू यू? क्यों रहते हैं आप? किसी भी सियासी कारकुन या रहनुमा के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट डज लॉयल्टी मीन टू यू? मैं वकील के साथ साथ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स का भी स्टूडेंट हूँ। आप जी, मुझे मालूम। बता रहा हूँ। तो जब मैं वो पढ़ता था तो मैंने देखा कि दुनिया की तारीख में एक अजीब नक्शा उभरा। 47 उससे पहले पाकिस्तान नहीं था। तो मैं जिना का तो फ़ैन हूँ, मेरे लिए तो पीर मुर्शिद है वो। और जिना की पार्टी को जो आदमी बड़े दिनों बाद लेके चले, मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके मंशूर, उनकी ज़बान, उनकी तकरीर से ज़्यादा उनका काम बोलता रहा। तो जो जिना के मुल्क को सजा रहा है मोहम्मद नवाज शरीफ, मैंने उस काफ़िले में शामिल हो गया जो अक्रॉस द पाकिस्तान सड़कें, रोड, एयरपोर्ट, लैपटॉप, येलो कैब, अमन, जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है दिफा के लिए। तो ऐसे आदमी का तो मैं साथ हूँगा ना। यही तो सियासत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। लोगों की फलाह की बात है और कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था। सियासत इबादत है, रिस्क तो मेरा अल्लाह देता है, सियासत इबादत कर लिया। इस कैपेसिटी में तो आप आवाम की खिदमत और फलाह नहीं कर सकेंगे, ये एक आईनी ओहदा है। और आप मैंने ये पहले दिन तकरीर में भी कह दिया था कि आप कोई अवामी गवर्नर नहीं हैं, आप तो आईनी गवर्नर हैं। सो आप कोई और रोल भी एज्यूम कर सकते थे। आप इतने करीब हैं बानी PMLN मियाँ नवाज शरीफ के कि आप उनसे कहते आपको कोई और एडवाइज़र लगा देते, कुछ भी लगा सकते थे। क्या बताऊँ वो कितना करीब हूँ। वो इंसान है, किस ज़माने और किस दरवेश आदमी है। 2 साल से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा जी। ना उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं बना दूंगा, ना मैंने पूछा। उन्होंने बताया, बनाया कि आपको बना दिया हमने, बन गए। अब तक फ़ोन पे बात भी नहीं हो सकी है। उन्होंने बना दिया, काम करो, चलो। आईनी ज़िम्मेदारी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इस सूबे में ख़ास करके हमने बहुत सालों बहुत तरक्की को रोका और हम आंगी ख़राब हुई। तो आई एम ए ब्रिज बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस एंड ऑल द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। हर शुबा ज़िंदगी के साथ ताउन करूँगा, उनका खिदमतगुज़ार रहूँगा, मुकाबला करूँगा पंजाब से सिंध का। मरियम साहबा की जो तरक्की की स्पीड है, हम भी कोशिश करेंगे उसके साथ हूँ। CM साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, मेरी मेयर साहब के साथ होगी, MQM के दोस्तों के साथ होगी। यहाँ मैं इसलिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो ये अपने सूबे को बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, ये मेरा इरादा। बट यू नो इन व्हाट कैपेसिटी कैन यू एडवाइजरी का एडवाइजरी कर सकते हैं, यस, एडवाइजरी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसी आप
कुछ ऐसी गिदड़ सिंगी होगी, आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होंगी जी, जिसमें गिदड़ आप अपनी सिंगी है। लेवरेज भी कर सकेंगे अपनी पोजीशन। गिदड़ संगी आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। क्या है? मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, मेरे पास 10-12 वजारतें हैं। कैसे हैं? मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ। जितनी वजारतें हैं वफाक की, उन सबको कहूँगा आवाम की खिदमत में आ जाए। तो है ना मेरे पास काम करने को। वफाक से या जो फंड्स आता है PSDP, उसको भी देखा जाएगा। जो मोटरवेज बन रहे हैं, जो K4 का मनसूबा है, उसमें आवाम के फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। जो सुई गैस पावर सेक्टर है वो भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टीम मेरी जो है उन्होंने तैयार कर लिया काम करने का। हम छोड़ेंगे नहीं, काम पक्का करेंगे। बहुत सारा शोबा है जहाँ पे मैं डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा निहाल साहब, जाहिर है अभी आपकी एनर्जी एक अलग ही लेवल पे है, अभी चंद दिन ही हुए हैं आपको ये ओहदा संभाले हुए, बट हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपकी ज़िंदगी के भी जो सियासी अप्स एंड डाउन्स हैं उससे आवाम बखूबी वाकिफ़ है। व्हेन यू वर डिस्क्वालिफाइड, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा सेनेटरशिप से, सज़ा भी हो गई, आप 5 साल की पाबंदी भी लग गई, व्हाट वाज दैट टाइम लाइक? मतलब आप किस तरह आप वक्त गुजारते थे, क्या मसरूफियात थीं, सियासत से बददिल हुए थे, नहीं हुए थे, क्या महसूस करते? वंडरफुल टाइम। लोगों को पहचानते थे, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते थे और बड़ा मज़ा आता था कि वो दे के भी ले दमाता है और छीन के भी आजमाता है, ले के भी और दे के भी। तो पहला काम था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने जिस हाल में रखा हम खुश हैं। रिस्क का वादा उसने किया और फिर सुने हम इज़्ज़त नहीं देते, इज़्ज़त तो अल्लाह देता है, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये उसके हाथ में है। हर वक्त उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत मज़ेदार टाइम गुजरा है, लोगों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। उस वक्त मुझे हम आज आपको तंग कर रहे हैं कि आप बताएं हमें। उस वक्त लोगों को पहचान गया मैं, सब अच्छे बुरे लोगों को। हज़रत अली का कौल है, मैंने अपने रब को पहचाना जब मेरे इरादे पूरे नहीं हुए। तो बड़ा अच्छा टाइम था वो। बीच में आपको कभी ऑफर हुई इस सियासी सफ़र के दौरान कि आप छोड़ दें PMLN और किसी और जमात में शामिल हो? जी हुई। PMLN जो है मेरी रोज़ी रोटी नहीं है। आपको बताओ, एक ऐसा वक्त है, मेरा बेटा लंदन में था, नसीर, बैरिस्टर नसीर, तो मेरे एहले ने कहा कि उसका आखिरी जो सेमेस्टर उसकी फ़ीस नहीं है, किसी उधार मांगे, मैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, गाड़ी वाड़ी सब प्राइस बॉन्ड सब भेज दो। भेज दिया। मैंने सोचा बस में भी सफ़र करूँगा, सारी गाड़ी बिक गई, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं एक वकील था घर में, अब बैरिस्टर नसीर भी है, मेरी बेटी बैरिस्टर इब्राहिम भी है, आप से तो मिला हुआ है वो, आयशा भी है। तो अल्लाह ने 4 खड़े कर दिए, एक आध दो गाड़ी भेजी, 4 नई गाड़ी आ गई। घर अपना शानदार है, सुकून है, फर्माबरदार बच्चे हैं, वफादार बीवी, आप जैसे दोस्त हैं। आपको पता है ये जो अफ्तार होता है, मेरी तो तनख्वाही 2 महीने की रह गई ना भाई, तो ये दोस्त करके देते हैं, ईदी भी कर रहे हैं। बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। अच्छा, ये जो बात थी कि आप यहाँ पे ज़ाहिर है आपसे पहले जो आपके प्रेडिसेसर हैं बहुत कुछ चल रहा था, इफ्तार तो चल ही रहा था, उन्होंने अपने तई बहुत से इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की, यहाँ पे बच्चे IT वगैरह भी सीखते रहे हैं। ऐसी कोई बात है कि कोई ऑडिट वगैरह की आपने बात की है या? जी की है मैंने। अब्दुल्ला, एक बात आपको बताऊं, मैं 10 साल से, अभी मेरे घर के बाहर रमज़ान का दस्तरखान लगता है जो मेरा घर है, हज़ारों हज़ार देता रहा हूँ और मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है, ख़बरदार किसी को देते हुए फ़ोटो जो लिया तुमने, अल्लाह को राज़ी रखो, उसको नाराज़ ना करो, इस हाथ से दो, इसको ना पता चले। नंबर 1 प्लीज़, मैं सबसे कह रहा हूँ, इस हाथ को दो, उसको ना पता चले, अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह को बस राज़ी रखो, फ़ोटो को नहीं। नंबर 1, जो आपने IT की बात की है, तो मेरी खुशकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लैपटॉप कमेटी जो है उसका मैं मेंबर भी रहा हूँ, अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुआ हूँ। और राणा मशहूद साहब का एक बड़ा तजुर्बा है एज पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर, एंड नाउ ही इज़ हेडिंग PMYP। यहाँ फयाज़ शफीक साहब हैं, तो इसके 4 E's हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इस तरह का 18 शोबे हैं और बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो अब हम कर ये रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखा रहे कि वो बोले हाँ भाई मैकेनिक हो तुम, क्योंकि उन बेचारों के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हमने यूनिवर्सिटी से बात की है, हायर एजुकेशन कमीशन से भी बात की है,
और हम उनको सिलेबस के साथ पढ़ाएंगे, कोर्स के साथ पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह उनको हम देंगे। मैंने सिलसिला चलता रहे। और आप जैसे दोस्तों को मैंने कहा है, मेरी तारीफ़ मुझे पसंद नहीं है, नहीं मालूम ब्लड में कुछ ऐसे ही है चीज़ मेरा एहतसाब करना, मैं ऑडिट कराऊंगा, एक एक चीज़ का ऑडिट हो, मैंने क्या खाया, ये चम्मच। नहीं, आप अपना तो कराएंगे, आप इस साबिक गवर्नर के मामलात का भी कराएंगे? सर ये तो मेरा डोमेन नहीं है। अच्छा, तो वो मैंने तो वो जो आपका बयान था उसको इंटरप्रेट इसी तरह किया गया कि आप गुज़श्ता मामलात को ऑडिट कराएंगे। सर इदारे हैं ना, आप हैं और कानून से कोई बालातर नहीं है। अगर किसी ने गलती कि मैं हूँ, आप है, कोई भी है, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, ही इज़ अकाउंट फॉर। मेरा ईमान यही सिखाता है, मेरा दीन यही सिखाता है। तो जो क्लीन हेड लोग हैं वो तो खुश होना चाहिए बस। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब जाहिर है वफाक की नुमाइंदगी करते हैं आप, वफाक में MQM पाकिस्तान, साबिक गवर्नर साहब की बात उनसे कीजिएगा, नहीं आप मौजूदा की नुमाइंदगी करते हैं आप। वफाक में MQM पाकिस्तान इत्तेहादी है। जब ये फैसला हुआ और आपकी तैनाती हुई तो MQM पाकिस्तान ने बड़ा पुरजोर एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा भी कि हमें एटलीस्ट एतमाद में तो लेते या हमें प्रायर इन्फॉर्म कर देते, हम जहनी तौर पर तैयार रहते। आपको लगता है ये ठीक तरीका था या आपके ख्याल में कहीं ना कहीं वो लोग लूप में थे? छो यार इन गल्लां नूं। 12 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन मेरा साइन हो चुका था। अच्छा, एक बीच में जो नोटिफिकेशन आया था वो तो जाली था, वो जाली था। 25 नवंबर 2025 को कॉल ऑन हो गया था प्राइम मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, फिल्म भी बना लिया था। आपने तो ठीक ठाक सब्र किया है। फिर इससे आगे मत ही पूछें, इस्तीफा भी पहले से था। इस दफा भी पहले से था। और तो देखिए मैं आपको बताऊं, रियासत और आवाम के बीच में मैं कोई मुनाफिकत नहीं। अब मुझसे इस आगे सवाल ना पूछें, सब खुश रहें, आबाद रहें। मेरी आज खालिद भाई से भी बातचीत हुई है, ही इज़ हैप्पी। आपने साबिक गवर्नर की वालदा की आयादत भी की है, जाहिर है उनके लिए सभी दुआ गो हैं नेचुरली, सो वहाँ भी कोर्डियल रिलेशनशिप है। देखिए जी, माँ तो सांझी है ना। हाँ, और बड़ा एहतराम है, मैं फैमिली ओरिएंटेड मैन हूँ। मैंने उनको कहा आप आया कीजिएगा, मुझे बताया कीजिएगा, तो मैं जाऊँगा, मिलूँगा उनसे, क्यों नहीं मिलूँगा। और सबको मालूम था, सब मेरी सबसे फ़ोन पे बात हुई है। वो बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधे, बिल्ली so के it गले did में। not come as a surprise to the political entities in the every system. was fully aware, everyone was was fully fully aware, they were in loop. Please, 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 मैं बस आपको जो बता रहा हूँ, इससे आगे नहीं बता रहा हूँ। सही है, ठीक है। एक मुआहदा हुआ था जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी जी, 2 प्रोविंसेस का, तो उसमें उस वक्त वो नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जेस्चर दिखा, गुडविल जेस्चर, गुडविल। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज यू वांट टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, बट ऑब्वियसली हमारी पार्टी वी आर पेइंग द पे कॉस्ट ऑफ दिस। तो ये हो नहीं सकता खाना आपका ही बिल हम पे करके चले जाएं। तो भाई दोनों सूबे में तो गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के, KP में और पंजाब में, तो बिल हमसे पे करा रहे हैं आप, तो हमारा कहीं गवर्नर नहीं है। तो अब इन्होंने सोचा है कि खाएंगे भी यही यहाँ पे और मेहमानदारी भी करेंगे और बिल भी, चूँकि बिल तो पहले से ही विभाग की तरफ से जा रहा है। सो गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में अहलिया भी इनकी हमें ज्वाइन करेंगी। ईद मुबारक एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे सामने सेवैयाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं और ख़ातून खाना भी आ चुकी हैं, लेकिन ख़ातून खाना के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो अहलिया गवर्नर हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर निशात फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू भाभी फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आपको भी मुबारक हो, क्योंकि जब किसी भी सियासी कारकुन पे मुश्किल आती है तो फैमिली बहुत सफ़र करती है, बच्चे सफ़र करते हैं, बेगम सफ़र करती हैं। सो हम थोड़ा सा वील टेक यू बैक टू दैट टाइम। हाउ इज़ इट लाइक? आप भी ज़रा एक्टिव हो गई थी। मैं एक ऐड कर दूं, है ये सियासी कारकुन, ये डॉ मेडिकल कॉलेज के APMSO की यूनिट इंचार्ज भी रही। अरे ज़बरदस्त। सो आपने वो वक्त कैसे गुजारा, क्योंकि हमने देखा और पढ़ा भी कि यू ऑल्सो बिकेम एक्टिव व्हेन ही वाज नॉट देयर। देखिए, जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो सिर्फ ये सोच के ना आए कि हमने सब अच्छा ही वक्त देखना है। जब अच्छा है तो बुरा है। जब सेनेटर बने तो हमने इसको एंजॉय किया,
जब मुश्किल वक्त आया तो हम अपने मियाँ के साथ खड़े हुए थे, गवर्नर साहब के साथ खड़े हुए थे, जेल काटी, सारे स्ट्रगल्स हुए, छापे पड़े घर पे, हम साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो जो ज़ाहिर है आसान तो नहीं होता, 3 बच्चों के साथ ये छापे पड़ रहे हैं, मुश्किल है, बच्चों की पढ़ाई है, आपकी अपनी जॉब है। आपने कभी इन्हें मशवरा दिया कि बस करें, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही हो जाएं, या हालात में रुख देखते हुए उसी तरफ मुड़ जाएं? आपका क्या मशवरा होता था उन हालात नहीं, में? बिल्कुल नहीं, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हालात का देख कर रुख बदलें। जिस सिमत में चल रहे हैं उसी सिमत में चलेंगे। जैसे मुझे एहसास हो गया इनसे 2 जुमलों गुफ्तगू करते हुए कि ज़बरदस्त इन्होंने सियासत की है अपने ज़माने में। आप डॉक्टर भी हैं और इनकी भी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है। कैसे टाइम गुजरा बच्चों की परवरिश को लेके, क्योंकि दोनों ही माँ बाप इतने मसरूफ़ हों तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट? देखें, जब हमारी शादी हुई तो मैं उस वक्त डॉक्टर नहीं बनी थी, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। और आप लोगों को या लोगों को शायद यकीन ना है कि डे 4 से मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, शादी के चौथे दिन से? बिल्कुल। और इसमें अगर मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का साथ नहीं होता तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं होती। शादी आपकी फैमिली में ही हुई है? बिल्कुल। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह इनके। 3 पार्टनर हैं हमारे। 3 पार्टनर्स हैं माशाल्लाह। हमने बच्चों को फ्री हैंड दिया था, कभी भी इनको ये नहीं कहते कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है या तुमने वकील बनना है, और फुल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना, हमें कभी भी शर्मिंदगी ना हो तुम लोगों की वजह से। तो मेरे बच्चों ने अपने बाबा को देख के खुद ही ये प्रोफेशन इख्तियार किया। आपको इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हम पाँचों एक बिस्तर पे बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं। छोटा जो है वो मुझे अपना बाप कम, दोस्त ज़्यादा समझता है। सियासत हो वही सियासत करेगा। नसीर बड़ा सीरियस बच्चा है और मेरी पार्टनर मेरी बेटी आयशा है। तो आई फील वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। जिस शहर में हम बैठे हैं उसके बहुत चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है आप और हम सब इधर ही रहते हैं। आप का घर जहाँ पे है और अगर आपने यहाँ आना है तो एक लंबा स्ट्रेच है जो आप तय करते हैं। कभी इशारे फैसल पे फंस जाएं तो इधर उधर से घूम घमा के आना पड़ता है। क्या मसला है कराची में आपको लगता है, क्यों उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को होना चाहिए था? एंड यस, ग्रेजुअली काम हो रहा है, ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम। मैं सीएम साहब से गुजारिश करूँगा एक रिंग रोड बनाए पहले और एक म्यूनिसिपल हुदूद हो। अनकंट्रोल पॉपुलेशन है, वाटर, सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। वो सैंक्शन हुआ था 40 लोगों के लिए। अब उस बिल्डिंग में, उस प्लॉट में 2000 लोग रहते हैं। तो हमें फ़्लो को भी ज़रा कंट्रोल करना है। एक साथ एक और शहर बनाया जाए, टट्टा बना लें, बदीन बना लें। और कैपेसिटी जो है शारा फैसल की भी वो जैम हो चुकी है। जब कैपेसिटी जाम होती तो लाखों लीटर तेल ज़ाया होता। फिर एक और मसला हो गया कि तालीमी इदारे शॉर्ट हो गए। मैं भी गया था सेंट पैट्स, मेरे बच्चे वहीं से पढ़े हुए हैं, तो उनके एक्सेस नहीं है स्कूल घुसने का। कहीं पे 4 सीटर चिंची नहीं, सदर तो आप घुस ही नहीं सकते, ठीक। और वहाँ पे है सोबीनो। वहाँ पे सारे बेस्ट स्कूल्स हैं जहाँ पे सदर आसिफ अली जरदारी रहे, मुराद अली शाह रहे, फलां बेशुमार, जस्टिस वजीउद्दीन रहे, सारे वहीं से पढ़ के निकले। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा कारोबारी हब सदर है। अब भी सदर है। तो हमें थोड़ा कानून को सख्ती से अमल दरामद करना है कि जिसकी जो जहाँ मर्जी गाड़ी या बाइक पार्क ना करे। बिल्कुल आप सबके पाकिस्तान अपना है, बट डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप जाहिर है यू मीट पीपल, यू ऑल्सो यू नो गो अराउंड। आपको क्या लगता है कराची के 3 मसले सबसे पहले जो एड्रेस होने चाहिए क्या हैं? सबसे पहले पानी, गैस, फिर आप रोड के ऊपर आइए। इसलिए कि ख़वातीन बेचारी इसी शेड्यूल में परेशान रहती, कब गैस आएगी और कब गैस आएगी। और पानी तो बस मिल गया तो मिल गया, पानी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो टैंकर वालों की ईद है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बेचारे पेशेंट पेन्स के साथ निकलते हैं घर से और डिलीवर होकर हमारे पास पहुंचते हैं। ये एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि भाभी डॉक्टर हैं। हम अक्सर देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू कराची एंड इट्स मसाइल, मेयर कराची वफाक से बहुत शिकवा करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वफाक से शिकवा करते हैं, अब सीएम साहब की भी हमने बात सुनी है। वो कहते हैं जी कराची हम सबका है और कराची की डेवलपमेंट में फेडरेशन को भी, फेडरल को भी अपना मेजर पार्ट डालना पड़ेगा। व्हाट आर द थिंग्स? हमने इस टेन्योर में सिर्फ एक लियारी एक्सप्रेसवे की अपग्रेडेशन देखी है,
और बस वही देखिए मेरा ख्याल है। अभी तो टेन्योर शुरू हुआ है ना। अब्दुल्ला नहीं विफाक में तो हुकूमत अब्दुल्ला भाई है बात ना ये तब से। है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हाँ लॉन्ग टर्म कर नहीं रहे। लॉन्ग टर्म में ये है कि मेयर को एम्पावर किया जाए, अंडर वन एम्ब्रेला काम हो। देखें हर मोहल्ला तो बटा हुआ है, टाउन अलग है, केडीए अलग है, कैंट माशाल्लाह कितने हैं, सो यू नो द रियलिटी ऑफ द सिटी। केएमसी अलग है। अंडर वन एम्ब्रेला, एक तो ये। दूसरी बात, बहुत सारी जगहों पे हम पार्टनर हैं। K4 में हम पार्टनर हैं, C3 में जो सीवरेज के हम पार्टनर हैं। हमारे क़यादत और पार्टी कहती है इक़्तिदार की सियासत करो, इक़्तिदार की नहीं, इक़्तिदार की। अभी हमारे दोस्त हमारे कोalition पार्टनर भी हैं, MQ वाले 2 वज़ारत हैं उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उनको हर MNA को बिलियन, 1 बिलियन का, 1 अरब का। यस। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। मैं जब सेनेटर बना तो उन्होंने कहा नाली कब बनाओगे, हमारी ये रोड कब बनाओगे। मैंने कहा भाई मैं अपर हाउस का बना, और पढ़े लिखे लोग, मेरा कानून बनाना काम है भाई, मुझे नहीं मालूम नाली कैसे बनाई जाएगी। तो जो लोकल बॉडीज है उसको स्ट्रेंथन करें, डिपार्टमेंट्स को और स्ट्रेंथन करें। वफाक का हम तो गेटवे ऑफ पाकिस्तान है, फाइनेंशियल हब है हम। आपके दफ्तर के सामने मेरा दफ्तर है, बिल्कुल आप नज़र आते हैं मेरे दफ्तर से, 20वें मंजिल पे मेरा दफ्तर है। जब नीचे चौक देखता हूँ ना, चौक उफ, हम रोज़ फंसते हैं वहाँ पे। रोज़। और जो हमारे मौत का, अच्छा बचपन में हम देखते थे मौत का कुआं, अब हर फुटपाथ पे एक मौत का कुआं मोटरसाइकिल के साथ चल रहा होता है। वो मजबूर है, एक्सेस नहीं है। तो हमें मिल बैठ के जो PSDP है उसके साथ मिल के काम करना, और जो हमारी वफाक की हुकूमत, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा PMLN को कैसे रिवाइव करेंगे सिंध में? रिवाइव्ड है, बिल्कुल रिवाइव्ड है। जो PSDP है और जो वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बल्दिया में। आप इस प्रोग्राम से भी रिवाइव होंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि हम सियासत करते हैं, सियासत की दमानत की। आपने नहीं सुना होगा मियाँ नवाज शरीफ ने कभी किसी को या हमारी क़यादत ने धमकी दी हो, कुछ। मोहब्बत की सियासत करेंगे और कर लेंगे। हम कराची से लेकर पेशावर तक जोड़ रहे हैं, बस हैदराबाद टू सखर बाकी है मोटरवे, हाँ वो तो बन तो जाए वो तो। भी हो जाएगा। कोई टाइमलाइन है आपके पास उसकी? अलीम खान साहब लगे हुए तो हैं, मेरे लेकिन ख्याल हम भी यही से सुन रहे वो हैं। ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। बट विल यू पुश फॉर इट कि जल्दी Yes. करें? अभी से आज अगर हम स्टार्ट करें, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, और एक कॉर्डियल रिलेशन के साथ हम चलाएंगे। हम कोई तनकीद नहीं, आपके तवज्जो से PDs को बोलना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, भाई कमी कोताही आपकी है और गालियाँ पड़ती है सियासतदानों को। तो हम CM साहब से बात करेंगे, इज़ वेरी कोऑपरेटिव मैन। खालिद भाई से ही बात हुई है। मुस्तफ़ा इज़ ए वेरी गुड मिनिस्टर फॉर हेल्थ। सलाहियतों पे मुझे कोई दो राय नहीं है। तो हम सब पाकिस्तानी हैं ना, कर लेंगे बॉस। अभी खेल वेल शुरू हो रहा है, आप कर रहे हैं। अब आपने कहा पहले आप मुझे नहीं बुलाते, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्रिकेटर था नहीं तो आप बुलाते। आप तो बुलाते उनको और अच्छा करते हैं। तो अब आप बुलाया कीजिएगा, हम आपको हफ्तावार बताया करेंगे कि अब ये शुरू हुआ है, अब ये शुरू हुआ है, अब ये शुरू, और करेंगे हम, और मिल के करेंगे। अच्छा ज़ाहिर है इन्होंने जो सियासत में सख्तियाँ देखी, ज़बान के पता नहीं दिल में ज़रा सख्त हैं या फिर जो दिल में आता है वो कह देते हैं। घर में कैसे हैं? खरे। तो फिर ये तो इतना करा होना ऐसे तो ही होना शादी में चाहिए, प्रॉब्लम्स लाता है। ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। आपकी करेक्शन उसी वक्त आपके सामने होनी चाहिए। ये नाकिदीन बैठे हुए तीनों मेरे, हाँ मैं देख रहा हूँ आपके नाकिदीन बैठे बड़े हैं। खतरनाक टाइप के हैं। आपको कभी इनसे शिकायत नहीं हुई कभी कि नहीं। जरा सोच के ये एक बात करें? मिसाली शौहर है और बेहतरीन बाप है। आप अब जाहिर है बच्चों की भी शादी की उम्रें हैं बस हो जाएगी इंशाल्लाह, तय है रिश्ता। हाँ बस अल्लाह ताला जो देखिए, जो टाइम फिक्स होता है ना, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से नसीर के लिए टाइम ये फिक्स था क्या आपने कि ये गवर्नर बड़ा बना? डिवोटेड, नहीं गवर्नर नहीं, ये बड़ा डिवोटेड। अभी वकील साहब आए थे, कहते यार प्रो मैक्स है ये, तो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ये ना होना कि अब्बा के पैसे से हनीमून पे चला जाए, अपने पैसे पे जाए, कमा के दे ना सबको। इनसे लेता नहीं, उससे तो लूँगा ना भाई। इब्राहिम से नहीं लूँगा, वो सियासत करेगा। वो सियासत करेंगे। सो आपने ऑलरेडी एक को डेडिकेट कर दिया सियासत के मैंने लिए। नहीं किया है, खुद ही कर लिया उन्होंने अपने आप खुद को। ही, खुद सेल्फ स्टाइल्ड है सारे। अच्छा एक शिकवा रहता था माजी के वज़ीर आज़म से भी कराची के अवाम को कि
बहुत कम वक्त गुजारते हैं कराची में, चाहे वो इमरान खान साहब थे, मतलब लोग रातें गिनते थे कि रात रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब इस दफ़ा वाले वज़ीर आज़म भी शाज़ो नादिर ही आते हैं कराची। आपने अच्छा सवाल किया। हम हैं गवर्नर्स हाउस कराची में मौजूद और यहाँ पर नए गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं अपनी अहलिया, और कुछ ही देर में हम इनके बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सो ही इज़ हियर विद हिज फैमिली टुडे, क्योंकि ज़ाहिर है ईद इज़ अबाउट फैमिली एंड यू नो बीइंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। लेकिन एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले था मेरा, कराची वालों को शिकवा रहता है और सही जेन्युइन शिकायत रहती है कि यहाँ कोई भी वज़ीर आज़म हो, चाहे वो इससे पहले वाले हों इमरान खान साहब या, और उनकी तो ज़ाहिर है ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया था कराची ने उनको इलेक्शंस में, और इतनी सीटें थी उनकी, या ये वाले हों कराची में टाइम तो गुजारें, कुछ 2-4 दिन स्पेंड करें यहाँ पे, या एक हफ़्ता रहें यहाँ पे, यू नो रोम अराउंड, जस्ट सी अराउंड और देखें क्या मसाइल हैं। आपके इस सवाल का जवाब ये है कि आपकी ये मैसेज मैं डायरेक्ट भी और कैमरा भी उन तक पहुंचाएगा। वज़ीर और आज़म मैंने साहब देखते हैं हमारा शो, तो हाँ, हम और तो मैंने आपको बहुत दफ़ा ऑलरेडी कह चुके हैं। मैंने ऑलरेडी एमएस साहब से, एडीसी साहब से और कई जो जिम्मेदारान हैं, मैंने कहा कि इस कमरे का मैं मिलता रहा हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उस कमरे में जो उनकी यहाँ रिहाइशगाह है। तो अब आप देखिएगा रौनक लगेगी, प्राइम मिनिस्टर भी रुकेंगे यहाँ, उनका कोई इस्तकबाल करने वाला हो, उसका घर तो हो ना, घर आ गया उनके पास। तो अब उनका घर आ गया। हाँ। चलिए जी, अब हम ज़रा घर वालों से, घर से याद आया, घर वालों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ बैठी हैं गवर्नर साहब की बेटी आयशा, और वी हैव इब्राहिम विद अस एंड वी हैव नसीर भाई विद अस। एंड कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक सबसे पहले तो। सो हम अब आपकी लेडीज़ फर्स्ट ऑब्वियसली, नेचुरली। सो आयशा, व्हाट इज़ द यूजुअल ईद लाइक? ईद इज़ यूजुअली अबाउट फैमिली, सारा फैमिली हम काफ़ी क्लोज़ हैं, तो हम सुबह उठते हैं, नाश्ता सब साथ करते हैं, देन वी टॉक, ईदी एक्सचेंज करते हैं, ज़बरदस्ती एक दूसरे से ईदी लेते हैं। सो सब कजन्स भी आप ही के घर आते हैं या आप लोग किसी के घर जाते हैं? सब हमारे घर आते हैं। So everybody comes to your Yes. house. So Our your house house is is the that main- house yes. जहाँ सब cousins ने, आपके बहन भाइयों ने, अब्बा के, सब ने आना है। So yeah, वो होता है। But यहाँ इस दफ़ा ईद आपकी गवर्नर हाउस में गुजर रही है, और ज़ाहिर है आप नए मकीन हैं इस घर के, and it's difficult, you know, कि आप एक जगह एक अरसा रहते हैं और उसके बाद यू आर आस्क्ड टू लीव। सो व्हाट डू यू प्लान टू डू? यू प्लान टू लिव हियर, या फिर आप अपनी प्राइमरी रेजिडेंस अपना घर रखेंगे? क्या सोचा है नसीर? देखिए वालिद साहब की वजह से देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी वुड इट वाज अ आइडियल सिचुएशन वेयर वी वर लिविंग। सो अब ये है कि जहाँ वालिद साहब वहाँ हम, हाँ, तो naturally. अब हमें नेचुरली यहीं रहना है वालिद साहब के साथ। मगर जिस टाइम वालिद साहब बोलेंगे कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएँ, तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे और हम बाहर होंगे और अपनी प्राइमरी रेजिडेंस पे चले जाएंगे। सो ज़ाहिर है इंसान को ये पोजीशंस ही कहते हैं, ये सियासत ही ऐसे है कि आपको हमेशा किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड ऑल्सो यू ऑल हैव बीन थ्रू अ लॉट, यू नो, आपके वालिद की पॉलिटिकल स्ट्रगल है। सो इब्राहिम, मुझे बता दिया है आपके अब्बा ने कि यू आर द वन जो कि आप इनके सियासी जानशीन हैं। सो ये फैसला इन्होंने खुद ही किया या ये फैसला आपने ये किया? फैसला मेरा पर्सनल फैसला था, इनका जानशीन में ज़बरदस्ती तौर पे बना हूँ। ज़बरदस्ती बने अभी है। तो इन्होंने उस फैसले में आपको सपोर्ट किया या आपको रेजिस्ट किया? बेसिकली वी हैड अ फाइट घर पे। अच्छा। माय भाई वांटेड कि मैं जाऊँ, पढ़ूँ 2-4 साल, आई गेट एक्सपीरियंस, वहीं काम भी करूँ सारी, बट वो एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। मैंने बोला मैं पाकिस्तान में हूँ, तो ज़बरदस्ती इसी तरीके से फिर सपोर्ट भी मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखते, बट अपनी लड़ाई है, खुद देखेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट डू यू प्लान टू डू आगे? किस तरह, मतलब आपने हल्के की सियासत करनी है, आपने PMLN की बेस रिवाइव करने की हम बात कर रहे थे और आपने कहा जी है, सो डू यू वांट टू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड हियर? क्या क्या सोचा, क्या है आपने? ग्रास रूट पॉलिटिक्स। Grassroots मेरे वालिद politics. साहब एक वर्कर थे, और आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, और इंशाल्लाह दैट इज़ द सेम पाथ दैट आई एम गोना फॉलो, और उसी तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, बेटियां बड़ी हसास होती हैं और ज़ाहिर है आपके वालिद पे बड़ा मुश्किल वक्त भी गुजरा था। सो हमने आपकी वालदा से भी ये सवाल किया था, बट डिड यू ऑल्सो यू नो एट सम पॉइंट एडवाइज योर फादर कि अब्बू ज़रा ईजी रहा करें आप आप क्यों अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं, हमारे लिए भी आप इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू नो जस्ट यू नो ले लो फॉर सम टाइम एंड ना सब कुछ कह दिया करें जो आता है दिल में? To be very honest, we have been like this our whole lives. We all are very outspoken.
हम सारे एक ही तरह के हैं। जब ये ज़रा लो प्रोफाइल रखते तो हम कहते हैं कि आपका प्रोफाइल इतना लो क्यों है, ओहो, You आप shouldn't धन be गरज like क्यों नहीं this. रहे? Exactly. This is what we are used to. तो जब ये लो होते तो हम तो मोटिवेट करते हैं कि these hurdles are nothing, you are like above it all, करें आप जैसे हैं वैसे रहें, be yourself. तो हम जो है बिल्कुल हम तो और कहते हैं कि जैसे हैं वैसे रहें, दिस इज़ पर्सनल स्टाइल, लोग उसी की वजह से आपको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम तो उसे प्रमोट करते हैं, एंड वी लाइक इट अ लॉट। चलें, ज़बरदस्त। नसीर, आपसे ज़ाहिर है, यू नो, बीइंग द एल्डर वन, जब कोई भी घर में कोई इशू चल रहा होता है, टेंशन होता है, तो बड़े बेटे पे बड़ी जिम्मेदारी आती है। सो हाउ वाज दैट टाइम लाइक फॉर यू? कैसे आपने वक्त गुजारा? एंड नाउ यू आर सीइंग आल्सो गुड टाइम्स एज वेल। सो इफ़ वी कंपेयर दीज टू टाइम्स, या फिर आपको लगता था कभी कि हाँ, कभी ये वक्त भी आ सकता है कि हमारे अब्बा गवर्नर होंगे और हम गवर्नर हाउस में बैठे हुए यहाँ दुनिया से मुखातिब होंगे? So basically, when Abba went to Senate, around that same time, I was planning to go to the UK, and from 2016 till 19, I was in the UK. जो पहला एक issue आया, तो I cancelled all my plans. I was heading towards Scotland, and I booked the first flight. हम यहाँ आए, अब्बू के साथ रहे. But while he was imprisoned, तो मैंने वालदा से बड़ी ज़िद की कि मुझे आने दिया जाए. वालदा ने कहा कि आप बार लॉ कर रहे हैं अपना, और बड़ी हसास पढ़ाई, और आपके वालिद चाहते हैं कि आप ख़ानदान के पहले बैरिस्टर बने, ये उनकी ख्वाहिश थी, दरीना ख्वाहिश है। तो उस कहने पे मैं रुक गया, और फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर वापस आया तो एक बड़ा अच्छा माहौल था। फिर वालिद साहब के साथ ही मैंने कुछ दिन साथ प्रैक्टिस की, फिर वालिद साहब के ही तवस्सुत से फिर मैंने एक और जगह काम करना शुरू किया, जहाँ हम 3 साल तक मैं काम करता रहा। ये चीज़ मालूम थी जितनी मेहनत मेरे वालिद साहब करते रहे हैं, और कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बहुत अच्छे मुकाम पे अल्लाह ताला उनको ज़रूर पहुंचाएंगे। लवली, और माशाल्लाह मेहनत का सिला भी मिला, और यू नो, मुश्किल के बाद कहते हैं ना आसानी होती है, तो फिर वो हर इंसान की ज़िंदगी इसका अमली सबूत होती है। हम बस रैप अप की तरफ जाएंगे। निहाल साहब, हम आपसे क्विकली ज़रा पूछेंगे, आपने एक एक लफ्ज़ में हमें बताना है कि आप अगर इन शख्सियात को मशवरा देना चाहेंगे तो आपका मशवरा क्या होगा? नॉट मोर देन 1 सेंटेंस। सो आपका मशवरा क्या है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए? कीप इट अप। कीप इट अप। एंड आपका क्या मशवरा है वज़ीर आला सिंध के लिए? स्ट्रगल हार्ड। स्ट्रगल हार्ड। आपका वज़ीर आज़म को मशवरा, या आप समझ लें कोई बात आप उनसे कहना चाहें? आराम करें, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा अपने आप को भी वक्त दें। एंड चूँकि हम पॉलिटिकल हार्मनी की बात भी कर लेंगे जाते जाते, सो ज़ाहिर है हम तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ में, अपोजिशन जमातों में PTI की बात कर लेते हैं। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस टू द बानी चेयरमैन PTI इमरान खान? सियासत और चीज़ है, खेल और चीज़ है। सियासत सेक्रीफाइस मांगता है, फिना कर देना, अपने आप को फना करने का नाम है फॉर लोगों के लिए। मैं नहीं हम। अच्छा, आपको लगता है आपके साथ ज़्यादती हुई थी? सबके साथ होती है। आपने माफ़ कर दिया उन लोगों को जिन्होंने? मेरा कोई दुनिया में दुश्मनी नहीं है आज तक, कोई नहीं है, किसी के लिए बुग्ज नहीं रखता हूँ मैं, खुश रहता हूँ। अच्छा, नाम का सर है, मेरा नाम निहाल है, मैं खुश रहता हूँ। बड़े भाई का नाम इकबाल है, छोटे का नाम जलाल है, वो जलाल में ही रहता है। जलाल में हाँ, उसका नाम जमाल है, वो शुक्र करें आपकी निहाल से शादी हुई। नहीं तो इसीलिए भी मैंने वैसे ही नाम सोच के किया था ना कि मेरा अपना नाम भी निशात है। हाँ, तो उसमें भी निशात खुशी और निहाल, मिल गए दोनों। माशाल्लाह, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। रावना साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। नसीर, थैंक यू। इब्राहिम, थैंक यू। आयशा, इट वाज लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू, और बड़ा मज़ा आया आप लोगों से गपशप करके, और होपफुली आपका वक्त यहाँ पे बेहतरीन गुजरे, और आप इस सूबे और इस शहर की पर्टिकुलरली बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एज वेल। सलाम तो आप मुझे कर रहे हैं, अस्सलाम तो वालेकुम। मैं थोड़ी, मुझे देर क्या लगी, आपने पूरा सेगमेंट ही कर लिया मेरे अच्छा, बगैर। आपने इतनी तैयारी का रौला डाला हुआ था कि यू आर बिजी समवेयर, यू आर गेटिंग रेडी, Which is true. बट Which is वेयर आर true. योर कश्मीरी चूड़ियां एंड एवरीथिंग? Because remember 2 days back when we were showing our viewers the Kashmiri chudi, you said It is a hoax. he did say that, but also you said that you are going to find it and get it, हाँ, and वो then I it have never got happened. it, और इंशाल्लाह ईद के बाद आपने मैं कहा था आपको- हमारे टीम की जो सारी लड़कियां, हम 2-3 ही लड़कियां हैं वैसे तो आपने कहा था कि आप ईदी देंगे, और ये आपने मैंने नहीं कहा दी। था, ईदी तो मैं दूंगा, लेकिन चूड़ियां तो मैंने नहीं कहा था। ईदी तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, चूड़ियां शायद हो सकता है, तो वादा था लेकिन हुआ नहीं। इन एनी केस यू हैड अ गुड टाइम? I had a good time, and it was great to meet the new governor and his family. माशाल्लाह,
अपनों के साथ आपको पता है ईद का मज़ा ही और होता है एंड फैमिली से जब मुलाकात होती है तो इस इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव भी ज़रा तब्दील हो जाता That है is true, that is और true. बहुत सारी ऐसी बातें अच्छा, लेकिन आपको एक चीज़ we किसी have to शख्सियत के mention बारे में here पता लगती because- हैं जो पहले नहीं पता होती। Abhi, obviously we are going to have a lot more guests today and the rest of the days of Eid as well. लेकिन आपका और हमारा साथ जो है 30 दिन का हमें बड़ा मज़ा आया. We always love this time in Ramzan and especially because if it is without a break. और हमें पता होता है कि आप भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं and of course we are there for you as well. So it was a very fun Ramzan हाँ. except of course for the war situation and all. Except that you were not here yesterday though. So Oh yeah, I forgot about that. Thanks चले, for खैर, reminding. कोई I'm here बात now. नहीं, हम ईद का दिन है इसलिए दरगुजर से काम करेंगे और काम लेंगे और हम अपने मेहमान को मुतारिफ करवाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हमारे गेस्ट तो आपको नजर आ ही गए होंगे, तो तो आइए हम जरा तारीफ हम वगैरह करा इंट्रोडक्शन देते भी करा देते हैं. हम आपको पता है सीजन सियासतदानों से तो आपकी सारा साल मुलाकात कराते हैं, लेकिन ये जो नौजवान सियासतदान हैं उनमें से भी बहुत हमारे शो में रेगुलरली होते हैं. That's right. लेकिन एक और नौजवान सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं और ये तीसरी या दूसरी पीढ़ी ऑफ सियासतदान जो है ना, That's हम right. जरा इनसे इनका पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं कि ये कैसे सियासत में आने का फैसला करते हैं. यू नो, आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड एंड आज के दौर के अलग तकाजे हैं, आज के दौर के इनके अपने अलग गोल्स भी हो सकते और हैं. आजकल के दौर की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल different डिफरेंट है फ्रॉम द पास्ट एज वेल. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड So, आउट. बदीन से हमारे पास हैं इस वक्त वाहिद हालेपोटो जो स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट के और इनके वालिद भी चेयरमैन हैं ज़िला बदीन के, इनके दादा भी सियासत करते रहे हैं एंड यू नो ही इज़ फ्रॉम दैट लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर वेरी एक्टिव ऑन द सोशल्स. बिल्कुल. Be it TikTok, वरना टिकटॉक Facebook पे तो or आप कम ही every देखेंगे ना otherwise. सियासतदानों को, हाँ. बट द यंग लॉट इज ऑन इट एज वेल. सो वी हैव वाहिद ईद विद मुबारक. अस. ईद मुबारक वाहिद. हाउ आर यू? How are you, Ma? बिल्कुल ठीक मतलब आप ठाक. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द Thank you, टाइम friend. ऑन दिस ईद फॉर अस. सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बदीन में ईद मतलब कैसे कैसे होती होती है? बदीन में ईद, बदीन इज़ लाइक होम. तो मतलब कि जैसे घर में ईद होती है तो हमारे लिए बदीन में ईद भी घर की तरह ही होती है. वी गेट टू मीट पीपल जो हमारे लोकल्स होते हैं, उनसे मिलते हैं. छोटे बच्चे आते हैं, लाइक इट्स लॉट ऑफ पीपल. मतलब ओपन हाउस होता है, ओपन लोग आ हाउस रहे होता है. हैं. सुबह 9 बजे से सारा हमारी जो लोकल मस्जिद होती है वहाँ हम जाते हैं, नमाज ऑफर की. उसके बाद लॉट्स ऑफ पीपल लाइक सारे एरियाज के आते हैं. खुला माहौल होता है, तो खाना आपकी चल रहा होता एक्सटेंडेड है. फैमिली वगैरह सारे वहीं हैं? Everyone, They are my based- uncles, my aunts, all the female, the male, we all gather up there. सारे गांव इकट्ठे होते हैं. Cousins फिर सुबह वगैरह को भी सारे होते हैं. मर्द जो है वो नमाज पे जाते हैं. नमाज पढ़ के फिर घर जाते हैं. घर के बाद हम अपने जो लोकल्स हैं उनसे मिलते हैं. So it's जबरदस्त. very pleasant, very good. अच्छा, ईद इज अ टाइम फॉर फैमिली रियूनियंस. मतलब कि जो आप पूरा साल ना मिल रहे हो तो ईद तो वो मौका होता है व्हेन एवरीबॉडी एटलीस्ट मेक्स एन एफर्ट टू यू नो Exactly. कम टुगेदर. सो दैट इज गुड टू नो. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि यू नो अब्बा ने सियासत की, दादा ने सियासत की, ये आपका अपना फैसला था या फिर देयर इज अ फैमिली प्रेशर व्हेन इट कम्स टू यू नो व्हेन वी सी दीज यंग पॉलिटिशियंस? डू यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम पॉलिटिशियंस या आपको पता था कि हाँ बस यही करना है, या ऑप्शंस थी कभी जिंदगी? नहीं, ऑप्शंस थी. आई वाज एक्चुअली नॉट नेवर इनटू पॉलिटिक्स. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कमीशन. आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद और मैं तो कमीशन की तैयारी कर रहा था. Okay. लेकिन अपना वो फिर नसीब की बात है, वो नहीं हुआ. तो फिर ज़ाहिर है गांव थे तो हम तो फिर मैंने कहा कि इतने लोग हैं, इनका सहारा बने. दे हैव इश्यूज लाइक ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ द जनरेशन इज़ डिफरेंट. देयर इज़ मोर यूथ नाउ दैट्स इन्वॉल्वड ऑन सोशल मीडिया. पहले तो बड़े बूढ़े होते थे, बस 2 बातें सुनी और कहीं और बात. अब तो देयर इज एक्सपोजर connect है. as well. एग्जैक्टली, सोशल मीडिया का That's एक्सेस right. है. सो आई थॉट कि आई कैन रिलेट बेटर. नहीं, लेकिन आपका पब्लिक सर्विस का भी रुझान था. मतलब आप कह रहे हैं आप कमीशन के लिए भी आप हाँ दैट जी, इज व्हाट यू वांटेड और फिर बिल्कुल. आप इधर आ गए. हमें दोनों में है तो पब्लिक सर्विस ही. बिल्कुल, इट्स द पर्पस इज टू सर्व. सो आइदर दैट वे और दिस वे. सो या How lovely. अच्छा, अब जाहिर है अब सिंध में तो ऑप्शंस कम हैं सियासी जमातों की, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेक योर वे अप इनटू एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी? आप हैं, हमने आप जैसे आप जो पर्टिकुलरली अगर स्पोक्स पर्सन की बात कर लें तो सारे ही यंग लोग हैं. सो जस्ट बिकॉज योर चेयरमैन इज ऑब्वियसली अ यंग पर्सन, तो आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मौके मिल हाँ, रहे वैसे हैं? ये आप आज आए हैं तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं बिकॉज बाकी हमारे शो पे भी जो ज़्यादातर स्पोक्स पर्सन आते हैं रिसेंटली दे आर वेरी यंग. एंड इज इट लाइक अ पर्पसफुल डिसीजन? obviously, like because time evolves, the party policies, चीज़ें evolve होती हैं. And we have a young leader who has taken, who's taken the full control of the party now, and he is the decision maker. So why not he, जैसे बीबी की टीम थी, प्रेसिडेंट की टीम है, उन्होंने एक वक्त गुजारा, प्रेसिडेंट के साथ एक टीम चली. अब दिस इज चेयरमैन्स टीम. सो he understands कि he needs youth
जो लोगों के मसाइल को समझेंगे, you know, they are connected with the time, with the current, you know, how the world's And not working only and the all. chairman, obviously the first lady is also Of obviously course, of course. Ah, a very young Baby person, Asifa, so- like, you know, the first lady, she is now in the decision making. She is there in every meeting, and you know, she's meeting the delegations, as you guys see. सारा वो भी कर रही हैं, तो it's the young leadership we have. अच्छा They तो need young people. फिर यंग लीडरशिप जब होती है तो हम ऑब्वियसली एक जरा सीनियर से तो जरा सीरियसनेस भी एक्सपेक्ट करते हैं, यंग से हम जरा फन भी एक्सपेक्ट करते हैं। Exactly, तो क्या आप लोग आपस में आप लोगों का क्या दोस्ताना माहौल होता है? यू गाइस नो ईच अदर, यू हैव सिमिलर एक्टिविटीज, पेडल शेडल भी साथ हो रहा होता है, मतलब हाउ डू यू स्पेंड दैट टाइम? I think it's more, you know, it's there's a professional time and then there's a friendship time. तो मतलब के विद द सेम पीपल? with the same. And not necessarily कि आपके सारे दोस्त भी हों आपके हाँ, colleagues. नहीं, सब not everyone, but like a few of them. I do hang out and we do go out and you know we give ideas. मतलब कुछ तो आप लोगों का कोई ग्रुप तो होगा ना, Exactly, exactly. के मतलब we discuss के, क्योंकि we also see के हमने अगर कोई हमारा कोई इशू चल रहा है and we want to you know take it to the leadership और वो हम डिस्कस करते हैं, so they're like चीज़ें हम बैठते हैं आपस में, you know they're also friends and And जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप से मुराद है आपके चेयरमैन ही समझ रहे हैं। Yeah, of course. वो आप लोगों की बात को सुनते हैं गौर से? Of course, Abdullah. Like उन्होंने अगर हमें इतना रखा है। spokesperson for the government of Sindh, मतलब क्या you're the face of the government, you know, and सारे young हैं तो there must be some reason behind it, and whenever like you know we have a group और वहाँ पे हम सारे मिलके कि सर ये इशू है, इस पे आप इस अपने नुमाइंदे को कहें कि एक्शन लें या ये XYZ, तो ही प्रॉम्प्ट एक्शन। अच्छा, ये जो टिकटॉक पे हम वीडियोस देखते हैं, not only you know, all of them, All of them. all the politicians, even the special all assistants the and all. politicians, all the politicians. Yeah. पंजाब में भी हम देखते हैं, Yeah, सिंध में भी yeah, हम देखते yeah, हैं, yeah. हम even public servants की भी हम ऐसे ही वीडियोस देखते What हैं, about police this? officers की, you know, they are getting out of the car, they are with their protocol, there's a music in the कहने का background. मतलब है वो स्क्रिप्ट जो होती है ना वो सेम होती है, गाड़ी भी On इन्वॉल्व cross होती है, आप गाड़ियाँ निकल भी भी रहे होते होती हैं, हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन भी थोड़ा आता सा है slow बीच motion भी होता है में। और you know स्टाफ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है। ये इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, you know, why People is it get the like same pattern? inspired, impressed. You know, I don't know, but it's just funny क्योंकि throughout पाकिस्तान ये सब यही करते यही कर होते रहे हैं। हैं। मतलब एक कोई दबंग सा गाना होता है और वो उतर रहे हैं गाड़ी से, आप व्यूज कर रहे होते हैं। बस व्यूज आ जाते हैं तो फिर you know for some but, reason it's a okay. hit. It's a And hit. Of course it's a It's a hit, and formula at the for a end of the hit. day you do need your followers, ताकि उसके बाद जब आप पते की कोई बात करें तो आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स भी हों। Exactly. लेकिन आर यू कॉन्शियस के सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन, मतलब लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं आजकल बाय द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड द वे हाउ टू यूज इट, तो फॉलोअर्स बढ़ाना तो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें टू कीप गिविंग सम गुड मैसेजेस एंड समथिंग यू रियली वांट टू यू नो पीपल टू रेजोनेट विद, तो वो भी करते रहते हैं या फिर सिर्फ वो स्टाइल होता है? No, you know like no, it's not just the style. फिर अब्दुल्ला ने कहा था स्टाइल होता है, तो मैंने The कहा style is there, तो बाकी बातें भी होती अच्छा, हैं। you know it's more like see we've made a video on my मतलब जो मेरा social media है where I am like you know the Hindu community is doing iftar for us for Okay. the Muslims in my area. The Hindus are doing now. That's very uncommon. Like you know you don't see that everywhere in yeah, and I Pakistan. mean, it should be highlighted. So why that not? so you know like that's a message के मतलब कि वो सिर्फ एक interfaith harmony exactly type harmony. तो हाँ, ऐसी है। there's a lot of things that you know that we use our social media to you know show the world के ऐसा भी होता है. अच्छा, जहाँ सोशल मीडिया होता है ना वहाँ कमेंट्स भी होते हैं, and when it comes to comments, so people you know are also abusive, and then people also criticize, Yeah, yeah, and लोग yeah. पीछे भी पड़ते हैं और मतलब हमसे पूछें कि सोशल मीडिया पे क्या क्या होता है, Yeah. we have been into this domain, Receiving public. end of it. receiving at the receiving end of it, so अब आप used to हो गए हैं उस सब के या फिर आप लोगों के साथ नहीं शुरू it's a होता? very good question. शुरू में like I used to get offensive कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ अपना, मुझे मुझे क्यों गालियाँ गालियाँ दे क्यों दे रहे हो भाई? हाँ। कोई तनकीद करो, कोई ये कोई बेवजह आप उठ के you know गालियाँ देना but then I'm like इधर से सुन के इधर से निकालो, आप अपना काम करो. You do what you're doing, you know you're doing good. So like you said कि I'm over. हाँ, you these have to things. grow a thick skin. Yeah. थोड़ा सा अच्छा, आपको करना जाहिर है पड़ता है, आप वरना लोगों का तो- काम जरा मुश्किल है, किसी भी स्पोक्स पर्सन का काम मुश्किल होता है, किसी भी गवर्नमेंट पे तनकीद होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना Yes. होता है या उसके बारे में फैक्ट्स बताने होते हैं, और पीपल्स पार्टी पे पर्टिकुलरली कराची को लेके बहुत ज़्यादा तनकीद होती है. यू ऑल्सो लिव इन कराची, आपका ज़िला, आपका ताल्लुक मदीन से है, वहाँ भी रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत वक्त गुजारते हैं, हाँ जी. और कराची के प्रोजेक्ट्स की बहुत बात हो रही है, मेयर भी आते हैं, सीएम भी जाहिर है इस बारे में बात करते हैं, बट यू नो यू ऑल्सो बीइंग इन दैट सर्कल जहाँ पे टॉप लीडरशिप बैठी होती है, कराची कितना इम्पोर्टेंट है चेयरमैन पीपल्स पार्टी एंड पीपल्स पार्टी के लिए?
Abdullah, I think People's Party के लिए Karachi has been very important, not just now, since the beginning of like इस party का जब से बुनियाद रखा गया था. The thing is कि there are issues, no doubt there are issues. We are trying to not only deal with just the जो हमारे locals यहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको सिर्फ जो उनके इश्यूज़ हैं उनको सिर्फ हम नहीं देखें. देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन द सिटी. आप समझ रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी सिटी को दे आर ट्राइंग टू पुट इट डाउन एंड ऑल. एंड आई अंडरस्टैंड कि गलतियाँ होंगी, लाइक सुस्ती होगी चीज़ों में. रिसेंटली अभी हमारा 100 और अब का हमारा CM साहब ने अभी कल परसों ही सारा अप्रूव किया है फॉर कराची डेवलपमेंट. इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब वाज आल्सो लाइक क्वाइट स्ट्रिक्ट विथ कि कराची को तवज्जो दी जाए अब, और हो रहा है, काम हो रहा है. I'll be honest, थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन का होता है. अभी पीपल एक्सपेक्ट काम का पेस तेज हो, लाइक क्विक डिलीवरी हो. काम का पेस तो वाहिद होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि अगर मैं और अब्दुल्ला अपने आप को भी न्यूबीज इन कराची 10 साल हो गए हैं, वैसे हमें 10+ हो चुके हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हमसे भी पहले मतलब हम आए तो वो हो रही थी और वो अभी तक हो रही हैं. तो पेस there are lots of complications in these things too, like कुछ चीज़ें अटकाई जाती हैं, कुछ अटकी हुई हैं, ये तो चीज़ें हैं. बट आई एम होपफुल, और इंशाल्लाह यू विल सी के सून. इंशाल्लाह. चलिए जी, cool, Eid very Mubarak nice. to you once again. Thank you for having me. हाँ, लेकिन I really want to know one before we let ये Wahid ईदी go. देते हैं या ईदी लेते हैं? नहीं, वो तो आप ये तो आपकी बातें हैं. हम तो खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और चूंकि ये बदीन से हैं ना, आई एम सो इन्वेस्टेड इन फूड फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और ख़ासतौर पे मुझे आई नीड टू नो कि स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं. लाइक आपके यहाँ जब ईद होती है तो क्या स्पेशल चीज़ें बनती हैं? Like सेवइयाँ हैं, बिल्कुल. मैं उस वो यूनिवर्सल है, पूरा मुल्क सेवइयाँ होती हैं. वी हैव दीज हलवा, लाइक सूजी का हलवा होता है हमारा, वो हम सुबह सुबह को वही खाते हैं, सबको खिलाते भी हैं. उसके बाद देग बनती है. किस चीज़ की? किस चीज़ की देग? बिरयानी की होती है, एक सालन होता है, मटन का हो गया उसका. But the deeg, so anybody who comes is welcome to eat type. It's lots of degs, and वो जो भी आ रहे मेहमान वो सारा दिन खाना चल रहा होता है. So it's mostly हलवा, बिरयानी, कोरमा हो गया. अच्छा. So ईद का पूरा फर्स्ट डे सब कुछ चलता रहता है, राइट? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे. अच्छा, तीनों दिन चलता है. बड़ा जिला है, लोग बहुत आते हैं. बहुत ज़्यादा आते हैं. अच्छा, if you could like change one thing or something that you are working on in Badin, be it in the education sector or health sector, whatever, आपकी मतलब आपका खुद रुझान किस तरफ है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हमने up to the I think what mark since लाना है. like we started with like me being a youth representative, like young नौजवान, I think job opportunities create होनी चाहिए, because when that's I'm important. in Badin, young जो सारे जो लोग आते हैं, लड़के आते हैं, ये वो, they all want jobs, and we need to come up with policies जहाँ पे हमारी job creation ज़्यादा हो. And बहुत important है. that's And what I think. सरकारी जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सरकारी जॉब भी चाहिए होती है लोगों को. सो वो भी रुझान हमें जरा डिस्कस करने की जरूरत है लोगों के लिए कि भाई आप कारोबार की तरफ आए. यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत से बहुत सारे काम हुए हैं उसमें, ताकि आपको परफॉर्म भी करना पड़े और आपको डेवलपर भी करना पड़े. हाँ, चलिए. थैंक यू वाहिद, थैंक यू फॉर योर टाइम. और Thank you ईद so के much. दिन बड़ा आपने हमारे लिए वक्त निकाला है. हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि ईद इज़ यूजुअली फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स साथ रहें, लेकिन वाहिद हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है. अब ये यहाँ से सीधा जाएंगे गाँव. पहले एंड बट वी हैव सम रियली अमेजिंग Guests यंग with us. नाइस गेस्ट्स. यस, तो लेट्स अच्छा, टॉक ज़ाहिर है, अबाउट दैट. अदाकार आपको पता ही है, हम आपसे मुलाकात कराते रहते हैं, मंजे हुए जाने माने भी, लेकिन कुछ नए अदाकार जो बड़े प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं अभी से. अब हमारा भी 11 साल हो गए, हो जाएंगे. अब हमें पता चल जाता अब है, जब हमें हम भी पता मिलते लग हैं. जाता है कि भाई हाँ, वैसे तो माशाल्लाह सभी के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं और बेस्ट विशेस, लेकिन बाज नए लोगों से मिलके ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि दे विल गो अ वेरी लॉन्ग वे. So we have an upcoming drama serial by the name of खुशनसीबी, और उसकी स्टार कास्ट है, बहुत से लोग हैं, लेकिन two special persons, two special young artists are here with us. One is तहजीब शहरियार. कैसी हैं तहजीब? ईद मुबारक. You look very nice and very Eid vibe is going on over there. And joining us from Lahore is Ahmed Randhawa and इनको hello. हमने ईद वाले दिन जरा जल्दी उठा लिया. बहुत जल्दी उठा दिया. अस्सलामुअलैकुम अहमद, ईद मुबारक. क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक. मैं ठीक, आप कैसे हैं? वी आर वेरी एक्साइटेड. हम रशेस जो हैं, प्रोमोस जो हैं, ट्रेलर्स आप लोगों के ड्रामा के देख रहे हैं. लेडीज फर्स्ट, तहजीब से स्टार्ट करेंगे. तहजीब, दिस इज योर सेकंड ड्रामा व्हिच इज कमिंग. राइट. अच्छा, तो ये किस तरह हुआ? मतलब इतने इट्स सच अ कम्पिटिटिव मार्केट, रोज हम कोई नए लोग, नए चेहरे और बहुत ही अच्छा काम देख रहे होते हैं. हाउ डिड यू गेट इनटू इट?
Acha, so as I initially started as a content creator, and वही चल रहा था. Then I did a few TVCs, and some random day I just got a call to audition for my first drama, and then they asked me for my audition. That was how many years back? 2 years back. 2 years back. Yeah. Okay. And then मैंने अपना audition दिया, they selected me. और फिर मैंने भी बोला कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन से हट के, व्हाई नॉट, के अच्छा है, कैसा जाता है, मज़ा आता है या नहीं. और फिर मज़ा आने लग गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मुश्किल काम लगा या होता चला गया? मुश्किल था थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली इन एक्टिंग आपको काफ़ी सारे इमोशंस पोर्ट्रे करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा, बट आई एम लर्निंग एज आई एम गोइंग. तो आपकी बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. या क्योंकि वरना there are acting schools and all that. To learn and you're willing to give it your 100%, you will inshallah succeed. अच्छा अहमद, आपका ये पहला ड्रामा नहीं है, आप मुतअद्दिद इससे पहले प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं. आपका हमने एक बड़ा प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग रोल केस नंबर 9 में भी देखा. आप खुशनसीबी में भी आप नज़र आएंगे. इसके अलावा आप हमें पॉडकास्ट वगैरह भी करते हुए नज़र आते हैं. सो बताइएगा, आप सिविल इंजीनियर, इतनी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, ये जर्नी कैसे शुरू किया? हाउ डिड दिस हैपन? ये जर्नी इस तरह शुरू हुई कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे तब तक थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली थी, तो ये एहसास हो गया था कि काम आपको वो करना चाहिए जिसका आपको मजा आए. बिल्कुल सही. एक आइडिया है कि वो आपको वक्त के कैद से आज़ाद कर दे. तो जब मैंने काम करना शुरू किया, जॉब की, तो मुझे हुआ कि ये तो मैं बिल्कुल वक्त का कैदी हूँ कि अभी 3 घंटे रह गए छुट्टी में, 2 घंटे रह गए. तो फिर मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और वो कोविड का टाइम था तो फरागत भी बहुत थी, तो फिर मैंने सोचा काफ़ी के ऊपर. तो बचपन में हम थिएटर वगैरह करते थे स्कूल में, मूवीज़ का भी बहुत शौक था. तो जब फिर मैंने वो जर्नी के ऊपर गया सोचने की कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो फिर मुझे इवेंचुअली जवाब मिला कि आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर. बस इस तरह करते करते मतलब ये इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव एंड आई एम सॉरी लेकिन डॉन्टिंग किस्म का जवाब है कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, बिकॉज आई एम श्योर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यंग पीपल इन आवर कंट्री फील द सेम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो गेटिंग योर फुट इन द डोर, एंड यू नो जहाँ हमारे माशरे में वालिदैन का भी एक प्रेशर होता है, जरूरी नहीं है खास तौर पे एक बच्चा इंजीनियर बन चुका हो जो बहुत अच्छा भी हो, लायक भी हो पढ़ाई में, उसके लिए तो अलग ही एक्सपेक्टेशन हम लगाए बैठे होते हैं ना. सो हाउ डिड यू डील विद ऑल दैट? आई थिंक माँ बाप को अपने औलाद के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है. जैसे फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, रात को बाहर मत जाओ. इमोशनल सिक्योरिटी, कोई ख़ानदान की लड़की से शादी कर लो, बाहर की पता नहीं कैसी होगी. इसी तरह आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है कि अगर बच्चा कहेगा ना कि मुझे 5 लाख फ्रीलांसिंग से मिल रहे हैं, लेकिन अगले महीने का नहीं पता आएंगे या नहीं, एज कम्पेयर टू दैट गवर्नमेंट की जॉब में 50,000 मिल रहे हैं, लेकिन हर महीने मरते दम तक आएंगे, वो कहेंगे ये कर लो. वो गलत नहीं होते, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं. लेकिन आई थिंक अगर बच्चे, अब टाइम्स आर चेंजिंग, अगर इफ़ यू हैव इट, आपके अंदर फेथ है और पैशन है, आप करना चाहते हैं, तो आई थिंक रिस्क लो, तो द बिगर द रिस्क द बिगर द रिवॉर्ड. हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू. लेकिन वही वाली बात होगी कि वो बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में आने के लिए बहुत साल धिक्के भी खाते रहते हैं. दे डोंट गेट दैट ब्रेक. तो गेटिंग दैट ब्रेक, जिसके लिए यू माइट हैव टू नो अ फ्यू राइट पीपल और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या कोई कनेक्शन तो आपको जरूर चाहिए होता है. वो वाला पार्ट अहमद स्किप कर रहे हैं, वील कम बैक टू. हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे. आप दोनों से ये पूछेंगे इनफैक्ट. लेकिन तहजीब चलेंगे तो इंजीनियर बन गए और उसके बाद करके इन्होंने फैसला किया कि नो, आई नीड टू डू समथिंग एल्स. आपके कोई और एस्पिरेशंस भी थे, कोई डॉक्टर बनना, कुछ और बनना, या फिर आप? नहीं, मैंने स्टार्ट अपना पढ़ाई में मेडिकल से ही किया था. एंड माय फादर वाज वेरी इनटू के डॉक्टर बनना है या लाइक मेडिकल करना है, तो वहीं से स्टार्ट किया. बट मेरा, एज आई टोल्ड यू, मेरा कॉलेज लास्ट ईयर ख़त्म हो गया था. फिर जब ये एक्टिंग वाली सारी चीज़ आई तो आई वाज लाइक, अब बाबा मुझे थोड़ा डिसाइड करने में अभी टाइम लगेगा, मैं क्या करूँ, कि लाइक इफ़ आई वांट टू डू मेडिकल या मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि एज आई एम ग्रोइंग मेरे इंटरेस्ट भी चेंज होते जा रहे हैं. सो फॉर दैट आई टुक टाइम एंड आई टुक दिस गैप ईयर टू जस्ट डिसाइड कि अब मैंने फिल्म मेकिंग करनी है या मेडिकल करना है. अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है कि माँ बाप भी अब इतने सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, ये हमारे वाले नहीं है वैसे, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े ट्रस्टिंग हैं, और दे हैव गुड फेथ इन देयर चिल्ड्रन एज वेल, कि अगर सोच ही लिया है कि ये करना है तो फिर जाने दो और करके देख लें. अच्छा, तो ये अच्छी फीलिंग है. एनीबॉडी हु इज
relatively at the start of their career, वो ज़्यादा सोचते भी हैं. मुझे लगता है ये नहीं है कि भाई जो काम भी मिला कर लिया, थोड़ा सा इंसान ज़रा सोचता भी है कि अगर पहला ही काम या दूसरा ही काम बुरा करेंगे तो आगे का जर्नी और मुश्किल हो सकता है. exactly. So why did you choose this project खुशनसीबी, और how did this come about? अबाउट मी आई एम वेरी एक्सक्लूसिव इन पर्सन, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें, और मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर भी हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ें सोचनी बस पड़ती सोचे हैं. चली जाएंगी. सोचे चली जाऊँगी एग्जैक्टली. तो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, ईमान, वो बिल्कुल मेरा ऑपोजिट है, माई ऑल्टर ईगो आई कैन से. तो वो मुझे करने में, मैंने सोचा कि यार करने में मज़ा कितना आएगा, जिस तरह की वो है अभी, तो वो जब ऑन एयर होगा तो लोग देखेंगे, फिर पता चलेगा. बट आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, और मैंने अपने आप को सोचा कि वो मार्जिन दूँ कि मैं ये प्ले करके दिखाऊँ, ये पोर्ट्रे करके दिखाऊँ कि कैसा जाता है. सो या, एंड इवन द कास्ट सब बहुत अच्छे हैं. आर डायरेक्टर एंड द होल स्टोरी लाइन बहुत मुख्तलिफ है हमारे जो बाकी ड्रामाज होते हैं उनसे. अहमद, जब इंसान 7-8 प्रोजेक्ट कर लेता है तो फिर उसे होता है कि अच्छा जी अब ज़रा मेन लीड पे ही होना ज़रूरी है, और हीरो ही आना है, या कैरेक्टर कैसा हो कैसा ना हो. आपका भी यही थॉट प्रोसेस होता है, या फिर आपको अगर कैरेक्टर में जान लगे तो फिर आप करते हैं? नहीं, मेरा तो हमेशा चॉइसेस ये रही हैं कि अगर कैरेक्टर मज़े का है तो आई विल डू इट. इसके अंदर भी मेरी प्राइमरी रीज़न करने की ये थी कि एक तो जो मैंने टीम की भी वो देखी एंथुसियाज्म, वो सब बड़े इन्वेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट के अंदर. व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट मीटिंग, प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर वगैरह सब, तो जब वो लोग भी, जब टीम भी इतनी इंथुजियास्टिक होती है तो आपको होता है कि अच्छा मैं जो काम कर रहा हूँ वो बाकी लोग भी सीरियसली ले रहे हैं. तो वो एक आपके भी उसके अंदर एक एनर्जी फ़र्क होती है. दूसरा, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत मज़े का लगा. मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले किया पहले, तो मज़े की स्टोरी और मज़े का बड़ा नुआंस्ड कैरेक्टर है. अच्छा अहमद, ये बताएं कि आप क्या, हम अपनी इंडस्ट्री में वहाँ आ गए हैं कि पूरी स्क्रिप्ट आपको दी जाती है ताकि आपको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अपना रोल जो है, अपना किरदार और किस तरह वो डेवलप होगा वो आपको पता हो? बिकॉज हम पहले बहुत से हमारे जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनसे ये भी सुन चुके हैं कि जी हमारा तो किस्तें होती हैं हमारे पास, और हमारे पास उसके बाद फिर हमारा रोल भी चेंज हो जाता है, डाइवर्सा इधर से उधर निकल जाता है ये वो. सो जस्ट वंडरिंग इफ यू नो हाउ योर कैरेक्टर इज गोइंग टू एंड. हमारी इंडस्ट्री बेसिकली इतनी हैपहैज़र्ड है कि हर तरह से काम होता है. हाँ, मैं अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास शूट शुरू होने से पहले पूरा स्क्रिप्ट था. खुशनसीबी का आई थिंक आधा स्क्रिप्ट आ चुका था जब तक हम शूट पे गए थे, और बाकी साथ साथ आ रहा था. तो अमूमन ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट साथ साथ आ रहा होता है और साथ साथ. बट सेंट्रल आइडिया तो आपसे शेयर कर ही लिया जाता है कि इसका ये इख्तिताम होगा, आई बिलीव. हाँ, एक वन लाइनर स्टोरी का आपका होता है प्रोजेक्ट का, जो आपको पहले मिल जाता है कि स्टोरी किस सिमत में जा रही है. चलिए अहमद हमारे साथ ही रहिए, वन लाइनर आपको मिल जाता है, तहजीब भी हमारे साथ ही है. थोड़ा सा हम ईद की भी बात कर लेंगे. सो how is the usual Eid like? But you know the drill, we are going to take a short break. और ब्रेक हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जाएं जल्दी से अपने लिए उठा के कुछ मीठा मीठा ले आएं और फिर टीवी के आगे आके बैठे. कश्मीरी चूड़ी का पता चल गया, तो कश्मीरी चूड़ी का अब कुछ दिनों से, because there is such a craze and trend. मेरा ये मौक़िफ़ था और हुमा का भी शायद कि ये रेगुलर हैं और इसमें बीच में कड़ा ऐड करके घुंघरू डाल के इसको कश्मीरी कहा जा रहा है. But you know these are how are these different? Tehzeeb, can you please show us your चूड़ियाँ? So how is it Kashmiri? Please give us the difference. From what I know, इसके ऊपर जो ये सिल्वर चमक जो लगी हुई है और वो मेरे पूरे हाथों में इस टाइम पे लग रही है, ये निशानी है कश्मीरी चूड़ियों की. एंड दोज रेन ड्रॉप कड़ास जिसमें वो घुंघरू हैं, वो मैंने सिर्फ नहीं पहने, बट लाइक उसके साथ मिला के बस प्रॉपर कश्मीरी चूड़ियाँ बनी. अच्छा जी, अब मेरी तरफ आ जाए. ये हम बचपन से ये चूड़ियाँ पहन रहे हैं. मैं कब से कह रही हूँ यार इसमें कोई कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, यू वांट टू कॉल इट एनीथिंग, कॉल इट. हाउएवर इट इज द रेगुलर चूड़ियाँ दैट यू वेयर. ये जो अभी आपने बताया है ये कि वो सारा ग्लिटर लग जाता है. Hello. We know there are ways to sell things around, and just like one of those repackage the whole thing and sell it again. But it worked, and it is working. It is working for people who are paying 2-3 हज़ार रुपए for it. तो उनके लिए जो कमा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा it's working out. मैंने 2-3 हज़ार रुपए की नहीं ली, मुझे बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में. I think I got it for 800.
विदाउट द कड़ास। विदाउट द कड़ास, कड़ास के साथ वो थोड़ा 2500-3500 तक जा रहा तो था। बात तो वहाँ जा रही है ना, और लोग दे भी रहे हैं। ऑल्दो कम ऑन मैन, अब अपनी पुरानी छुट्टियां निकालो, वही है। लड़कियों की ईद की तैयारी पे तो डिस्कशन हो ही रही है। व्हाट इज योर यूजुअली ईद लाइक? सुबह मतलब दिन का आगाज तो ज़ाहिर नमाज के बाद कैसे होता है? मीठे से। आपकी तरफ सब आते हैं या आप अपने फैमिली के साथ कहीं जाते हैं? ताया, चचा, दादा, दादी, बताइएगा प्लीज रूटीन थोड़ा सा। हाँ, हम लोगों का वो स्टार्ट वही बिल्कुल, वो अब्बा जी उठा देते हैं सुबह ईद की नमाज से कुछ 2 घंटे पहले, हाँ, कि खुतबा वगैरह सब सुने, और वो उसके बाद वही घर वालों के साथ कुछ मीठा होता है, वो नाश्ता भी तो होता है ना, सेवियां ब्रेकफास्ट वगैरह। कम्स बैक। उसके बाद या तो अहमद, आपकी भी फिर फैमिली आती है डिनर्स मिलने? वगैरह होते हैं फैमिली के, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली के। हम लोगों के घर पे भी डिनर हो रहा होता है, किसी एक दिन हमारी तरफ होता है, किसी एक दिन फूफो के, खाला के, नानों के, इस तरह वो चलता रहता है। बट दिन तो ज्यादा सो के ही गुजरता होगा ना, द डे टाइम आफ्टर द ब्रेकफास्ट टिल इवनिंग। Just because you sleep, why are you like insinuating कि हर किसी को सोना चाहिए? नो आई डू टू। वो तो ऑब्वियसली पूरा रमजान की रूटीन आपकी खराब हुई होती है, सहरी तक आप जाग रहे हो, तो वो तो ऐसे ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? आपकी फैमिली भी तहजीब इधर ही कराची में होती है, आते रहते हैं, ईद की क्या रूटीन होती है? मेरी आधी फैमिली बेसिकली हैदराबाद में है, बाकी आधी कराची में है। Okay. तो हम लोगों का हमेशा का ये रिचुअल रहा है कि हम लोग हैदराबाद ट्रैवल करते हैं दादी के साथ, नानी के साथ। अब इस बार भी यही होगा कि हैदराबाद जाएंगे, यहाँ से सीधा हैदराबाद जाएंगे एंड देन लवली। या और मैं नहीं सोती बिल्कुल भी ईद वाले दिन। मुझे अपनी पिक्चर्स लेनी होती हैं, वीडियोस लेनी होती हैं। काम है बड़ा, आप तो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको तो सारा वो मुझे बनाना लगता है होगा। लड़के जरा नींदें पूरी कर रहे नींदें पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, ईदी मिलती है? बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक मिलती है? ठीक-ठाक ईदी मिलती हो जाती है ठीक ठाक। और अब मुझे डर लग रहा है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी हो रही हूँ, कि मुझे भी ईदी देनी पड़ेगी किसी दिन। कहेंगे कि अब तो तुम काम कर रही हो। अब तो आप छोटे कजिन्स ये कह सकते हैं कि अभी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ। हाँ, अब तो आप टीवी पे नजर आती हैं, मतलब अब तो प्रोफाइल। अहमद, आप ईदी देने वालों में से हैं, ईदी लेने वालों में से? अभी मिल भी रही है। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं देने वालों में से हूँ। और ये चलें। ट्रांजिशन कब हुई कि हम लेने से देने वाले हो गए, वो पता ये नहीं पता लेकिन लगा। हो गया। हाँ, ये बड़ी अफसोस की बात होती है, कभी फुर्सत में बैठ के सोचना हो जाती होती है। वाकई में मुझे वो एग्जैक्ट मैं वो साल पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कब था कि जब लास्ट मुझे मिल रही थी और मैं I think when you just graduated and probably when you started working, वो आखिरी साल होता है। Exactly. So for both of you, I guess यही है, because you are working now, and especially work तो एक चीज होती है when you become come on TV and people are watching you, तो फिर लोगों की ये भी एक सोच होती है कि इनके पास पैसे भी बहुत होंगे, क्योंकि अब तो ये स्टार बन गए। अच्छा, let's talk about a few other things. अहमद, आपसे मैंने पूछना है कि जाहिर है हम इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यही इसी उर्दू में ही हमारा कंटेंट बनता है, एज इन ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनती हैं, और सब कॉन्टिनेंट के एक्टर्स को हम देखते हुए बड़े हुए हैं। When you decided to become an actor, आपकी पाकिस्तान या अदर देन पाकिस्तान क्या इंस्पिरेशंस थी? Who do you wanted to be like? इंस्पिरेशंस हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पे। फवाद खान, ही इज़ फ्रॉम माई स्कूल टू, तो वो एक हमारी बचपन से इंस्पिरेशन थे, एज एन एक्टर भी, एज ए सुपरस्टार भी। उसके अलावा भी जो हमारे सीनियर्स हैं, नुमान एजाज साहब हैं, फैसल कुरैशी हैं, सो मेनी अदर्स, बिलाल अब्बास, वहाज, वी हैव सो मेनी ग्रेट एक्टर्स जिनका मैं काम अभी तक भी देखता हूँ। और वो जब मैं एक्टर बनना चाहता था तो मैं उनका काम देखता था कि यार ये काफ़ी अच्छा काम लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपने फवाद खान का नाम लिया ना, ही इज अ मूवी स्टार, लेस वर्क ऑन टीवी एंड मोर ऑन, और उनका प्रोफाइल भी वो है और अब वही प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपको भी मूवीज इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू मूवीज का कुछ शौक है? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ थोड़ा वो ट्रिकी सब्जेक्ट है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी मूवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक स्केल फ़र्क है। सिनेमा में के लिए काम करना बढ़िया पर्दे पे, वो हर एक्टर का आई थिंक ख्वाब होता है, तो आई वुड लव टू। लेकिन आई थिंक हमारा ड्रामा भी इज़ इक्वली गुड, उसका जो रीच है। Some would argue that it is so much better, actually, bigger and better than the movies. And not only here, yeah, of course it is. In the region it is bigger. Yeah. मतलब आप across the border देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, इंडिया देख लें, सब जगह हमारे ड्रामे की पहचान है, उसकी बात होती है। हाँ, जहाँ जहाँ उर्दू देखी और समझी जाती है, उर्दू सुनी और समझी जाती है, वो देखते हैं। जरूरी नहीं है बोली भी जाती हो, लिटरली सुनी और समझी जाती है। अच्छा, तहजीब, आप obviously if you are a content creator then there you have followers naturally. I do. But tell us the difference कि एक टीवी पे ड्रामे करने के बाद वो फॉलोइंग और फैंस किस तरह चेंज होती है, बढ़ जाती है फॉलोइंग आपकी?
मेरे ख्याल में बढ़ तो बहुत जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वाइड रेंज ऑफ ऑडियंसेस हैं और हर जगह से हर कोई देख रहा होता है. अभी इवन ये ट्रेलर जो हमारा लॉन्च हुआ है, टीजर्स लॉन्च हुआ, उसके बाद ही आई सॉ माई फॉलोइंग गोइंग अप बाय 1 or 2 numbers. Amazing, okay. बट आई फील देयर इज़ अ डिफरेंस. जो मेरी ऑडियंस कंटेंट क्रिएशन के बाद मेरे पास आई है, दे फॉलो मी बिकॉज ऑफ हु आई एम. एंड जो इसके बाद आती है, ड्रामास के बाद आती है, दे फॉलो यू फॉर द कैरेक्टर दैट यू प्ले. एंड देन फिर धीरे धीरे वो आपको जानना शुरू करते हैं और फिर वहाँ से दे स्टार्ट टू लाइक यू. या आई थिंक नहीं तो फिर अब आपका, चूंकि आपका ऑब्वियसली फुल टाइम काम अब ड्रामा भी है, तो आप कंटेंट क्रिएशन को भी, एंड वी डू रियलाइज एंड वी रिस्पेक्ट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. मतलब ये सुनने में लगता है कि जी आसान टिकटॉक बना लो, इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव ट्राइड इट. तो आप अभी उसमें भी टाइम लगाती हैं? मतलब वो भी आप कर रही हैं? बहुत, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी काफ़ी सारे नीशेस होती हैं. मेरी मोस्टली आई डू फैशन वीडियोस, आई डू मेकअप वीडियोस, एंड देन उसके अलावा भी जस्ट बेसिक लाइफस्टाइल एज वेल. उसके साथ साथ जब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं तो यू डू गेट अ लॉट ऑफ कैंपेन्स एज वेल. ब्रांड अब तो ज़्यादातर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ TVCs हम लोग अब सोशल मीडिया पे प्रमोट करना ज़्यादा शुरू हो गए हैं. तो वो भी साथ साथ चल रहा होता है. फिर साथ में मैनेज भी करना पड़ता है कि अगर पोस्ट नहीं कर रहे ओ नो तो फिर क्या हो जाएगा, डेड ना हो जाए अकाउंट, ये ना हो जाए. Have you so far met one of your favorite stars or somebody that you looked up to? No. Who do you want to meet? Aiza. I love Aiza She's Khan stunning and she's Sajal such a as good well. actor. आपकी थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है मुझे लगता है दोनों से. Resemblance? Well, okay. Well, she loves Aiza, तो why not resemblance कर दे आप? But we do have similar mole. अच्छा. अहमद, बस मुलाकात हो जाएगी आपसे. आपकी हम ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे थे, आप भी डिजिटल के लिए काम करते हैं, एक्टिंग भी साथ साथ करते हैं. क्या लगता है आपको, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मुसलसल एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है फॉर एन एक्टर? आई थिंक ज़रूरी तो है. इट हेल्प्स यू स्टे रेलिवेंट. ज़्यादातर लोग आप देखें, जैसे आपकी इंडस्ट्री के भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, देर ऑल ऑन सोशल मीडिया. वो शायद ड्रामा आपका ना देख रहे हो, अगर आप टीवी पे आ भी रहे हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली होंगे. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इफ़ यूर एक्टिव. लेकिन आई थिंक वही चीज़ है कि फॉर सम पीपल इट कम्स नेचुरली. जैसे तहजीब जेन जी है, कर भी रही है, तो इट आई थिंक उनको जेन जी को ज़्यादा नेचुरली भी आता है करना. Millennials, I think, struggle with it. They're very confident, you know, with opening their front camera or back camera and just talking in it. Yeah, I don't know how to do it. ये ज़्यादा tech savvy हैं ये Gen Z. तो हम लोग तो millennials हैं, हम लोग थोड़ा struggle करते हैं. कोई picture के लिए बुला ले तो चलो आओ खींच लेते हैं. लेकिन they're very good at it. But I do feel कि social media is, मतलब definitely अब तो वो एक ऐसी चीज़ है, reality है. और कमाल चीज़ है अगर आपको अच्छी तरह उसको यूटिलाइज करना आता हो, और वो यकीनन आप लोगों को आता है. ऐसे नहीं हम मिलेनियल्स को पुट डाउन करेंगे. A lot of them have really made their mark on digital media. No doubt about it. So thank you, Ahmed. Thank you, Ahmed, and good luck for this project खुश नसीबी. projects to come. And thank you तहजीब for being here. Best of luck. Thank you for having me. कि आपके projects भी बड़े अच्छे जाएं और आपकी जिनसे मिलना चाहती हैं, मुलाकातें करना चाहती हैं, वो भी इंशाल्लाह हो. And you get to work with your idols as well. हो जाएगा तो 1 महीने के अंदर है ना. मुझे भी यही नजर आ गई है बात. तो खुश नसीबी ज़रूर आपने देखनी है. And तहजीब and Ahmed, thank you. Eid Mubarak and Eid Mubarak to all of you. That brings us to the end of the show. Just of day today. 1. अभी तो 2-3 दिन और हैं. कल मिलते हैं फिर. ईद मुबारक. ईद मुबारक.